अगर मैं किसी जीवित व्यक्ति से ये पूछूं, क्या आप जीवित हैं? तो वो सुनने वाला भी मुझे 2 बार देखेगा, क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई, मैं जीवित हूं तभी तो आप मेरे से बात कर रहे हैं, नहीं तो मैं जीवित कैसे रह सकता हूं? वैसे ही यदि मैं आपसे पूछूं क्या आप जीवित हैं, तो आप भी दोबारा सोचेंगे कि भाई हमारे भाई साहब क्या पूछ रहे हैं। तभी तो मैं ये कटारे कम्युनिकेट्स सुन रहा हूँ, जो भी काम मैं कर रहा हूँ कर रही हूँ, हम जीवित हैं तभी तो। लेकिन हमें इस प्रश्न की थोड़ी गहराई में जाना है कि क्या आप जीवित हैं। और जैसे कि पहले एपिसोड्स में कई बार मैंने मौत और जीवन के बारे में एपिसोड्स तैयार किए और शायद आपने उसे सुना भी होगा, और उसी से कुछ संबंधित मैं यहाँ पर जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या आप जीवित हैं? क्या मैं जीवित हूँ? अब अगर मैं जीवित नहीं होता तो भाई मैं बोलता कैसे है कि नहीं? मेरे ख्याल में ये प्रश्न उतना गहरा है जिसको कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं। मेरा जब पूछने का मकसद मतलब ये है, क्या आप आत्मिक रूप से जीवित हैं? शारीरिक रूप से तो हम जीवित हैं, आप भी जीवित हैं, दुनिया जीवित है, मैं जीवित हूँ, हमारे फ्रेंड्स सगे संबंधी सब जीवित हैं। लेकिन किंतु परंतु क्या आत्मिक रीति से आप और मैं जीवित हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम आत्मिक रीति से तो मर गए, लेकिन आत्मिक रीति से हम जिलाए भी जाएंगे। और इसी से संबंधित मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन पहले लाता हूँ, पढ़ता हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत टिप्पणी हम उसके ऊपर करेंगे। और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि पाप में मरा, क्रूस है, और उसके बाद जीवन की जो हम देखते हैं कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह में जीवित, ये हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इन बातों के बारे में बात करूं, मैं पढ़ूंगा आपके लिए रोमियो की पत्री और उसका 6वां अध्याय। रोमियो उसका 6वां अध्याय और 1 से 14 पद। जब मैं इसे पढ़ूंगा तो शायद आप बिल्कुल सही रूप से समझेंगे कि जो मैंने प्रश्न पूछा है, क्या आप जीवित हैं, ये परमेश्वर का वचन आपको बिल्कुल क्लियर रूप से, साफ रीति से आपको बताएगा क्या मतलब है। चलिए मैं पढ़ देता हूं आपके लिए रोमियो उसका 6वां अध्याय पहले पद से। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके साथ जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। क्योंकि जो मर गया वो पाप से मुक्त हो गया है। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा और फिर कभी नहीं मरेगा। मृत्यु उस पर प्रभुता नहीं करती। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य न करे,
कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर भी पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। मेरे ख्याल में ये जो परमेश्वर का वचन आपके सामने पढ़ा, बहुत कुछ साफ रीति से यहाँ पर कहता है। अब जैसे अगर हम इस पिक्चर की ओर या डायग्राम की ओर ध्यान दें, यदि आप उस डायग्राम को देखें तो एक डॉट दिखाई दे रहा है। डॉट का मतलब है डेड, मरा हुआ। जब भी किसी का हार्ट बीट लेते हैं तो ये जो आपके सामने जो नज़ारा दिखाई दे रहा है लकीरों का, ये ऑसिलोस्कोप में देखा जाता है कि इसकी हार्ट बीट कैसे है। क्या इसकी हार्ट बीट, दिल की धड़कन खत्म हो गई, क्या वो मर गया? और अगर जीवित है तो आप देखेंगे कि क्रूज के दाहिनी तरफ वो ऊपर नीचे जा रही है, इसका मतलब ये व्यक्ति जीवित है। क्रूज के पहले यदि आप देखेंगे तो सीधी लाइन है। सीधी लाइन का मतलब है इसमें कोई दिल की धड़कन नहीं है, ये मर गया है। और क्रूज के बाद यदि आप देखेंगे तो वो लाइन ऊपर नीचे जा रही, मतलब दिल की धड़कन के अनुसार, हार्ट बीट्स के अनुसार वो ऊपर नीचे हो रही है, और जो इस बात को प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है कि ये व्यक्ति जीवित है, उसका हार्ट, उसका दिल धड़क रहा है। ठीक है, तो ये तो आप जानते होंगे, ये तो बेसिक एजुकेशन है जो आपने कई बार देखा होगा। अब जब हम आत्मिक रीति से बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है, हमारी जो बातें हैं, वार्तालाप है, वो आत्मिक रूप से देख रहे हैं यहाँ पर, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से। पहली बात हम ये देखते हैं कि आत्मिक रूप से मनुष्य क्या है? पाप में मरा हुआ है। हाँ, इसी का यदि हम देखें 6वां अध्याय और रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसका 23 पद, तो क्या लिखा हुआ? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अब देखिए, मनुष्य ने क्या किया? पाप किया। रोमियो 3:23 में भी लिखा है कि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब 23 में क्या लिखा हुआ? पाप की मजदूरी तो मृत्यु। कहने का मतलब आप और मैं आत्मिक रीति से क्या है? मरे हुए हैं। जी हाँ, हम मरे हुए हैं और इसलिए हम पाप के अधीन हैं। अभी तक हम जीवित नहीं है आत्मिक रीति से। और यही बात यदि आप देखें, आपको पता पड़ेगा कि जो पाप में है वो मर गया है, पाप के अधीन है, पाप का दास बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्रूज से पहले जो आप देख रहे हैं ये लाइन, ये पाप में सब मानव जाति, आप और मैं, जब प्रभु यीशु मसीह से को ग्रहण करने से पहले हमारा जीवन क्या था? पाप में मरा था, गिरा था। जैसे कि गेहूं का दाना जब वो नीचे जाता है तो क्या हो जाता है? मर जाता, मट्टी के अंदर वो मर जाता। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये बात कही थी। ठीक है, लेकिन वही मौत अब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया, क्योंकि जो मौत आपको और मुझको सहनी थी ना, वो प्रभु यीशु मसीह ने सह ली। और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि 6वां पद यदि हम पढ़ेंगे, रोमियो 6:6, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मतलब मेरा पाप में शरीर क्रूस पर चढ़ा, और वो कौन चढ़ा? प्रभु यीशु मसीह चढ़ा। वो हमारे लिए मरा, उसने पाप की सजा अपने ऊपर ले ली। तो हम जानते हैं कि पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। तो जो पाप आपको और मुझको मतलब मृत्यु जो सहना था, वो प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। अब क्या है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम आत्मिक रीति से जीवित हो जाते हैं। हाँ, ये है। और यही बात मैं आपसे पूछ रहा था, क्या आप जीवित हैं?
मेरा शारीरिक से संबंध नहीं था, मेरा आत्मिक रीति से संबंध था। क्या आप आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं? कहने का मतलब, क्या आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया? क्या आप क्रूस पर अपना पूरा व्यक्तित्व चढ़ा चुके? और यही बात हम देखते हैं। मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगा 7, 8, 9, 10, क्योंकि ये जो डायग्राम है ना, बहुत अच्छी रीति से बताता है। क्योंकि जो मर गया, 7वां पद में पढ़ रहा हूं, क्योंकि जो मर गया वो पाप से क्या हो गया? मुक्त हो गया। अब वो पाप में नहीं है। जैसे आप क्रूस के बाद आप देखिए, ये जो लाइन है ये ऊपर नीचे जा रही है, मतलब दिल की धड़कन शुरू हो गई। पहले क्या थी? दिल की धड़कन मरी हुई थी, है ना। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा, आपने देखा, मैंने देखा, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता जब हम ग्रहण करते हैं तो हम जीवित हो जाते हैं, और फिर से हमारा आत्मिक रीति से हमारा जीवन शुरुआत होता चला जाता है। 8वां पद, रोमियो 6 अध्याय और 8वां पद, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। यही तो गुड न्यूज है भाई, यही तो आशा की किरण हम सभी मानव जाति के लिए है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह मरा हम सबों के लिए, तो हम भी उसके साथ मर गए जब हम उस पर विश्वास करते। और जैसा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम भी उसके साथ जी उठते हैं आत्मिक तौर से, आत्मिक रीति से। लेट मी रीड अगेन 8वां पद, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह, प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा, और वो फिर कभी मरेगा नहीं। मृत्यु उस पर प्रभुता नहीं करती, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा। देखिए, पाप के लिए तो मुझे क्या वो होना है? मरा। मतलब मुझमें अब पाप करने की तो क्षमता ही नहीं है, डिजायर ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। मैं पाप के लिए क्या हो गया? मरा। परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित हूं। कहने का मतलब आत्मिक जीवन, आत्मिक भूख प्यास वो आ जाती है और हम प्रभु के साथ जीवित हो जाते जब हम उसके वचन को खाते हैं, उसके वचन को पीते हैं। इसलिए लिखा हुआ है, पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को, 13 पद, रोमियो उसका 6 अध्याय और 13 पद, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। कितना साफ रीति से यहां पर लिखा हुआ है, क्रूस से पहले हम आत्मिक रीति से मरे हुए थे। क्रूस पर देखने के द्वारा, क्रूस पर विश्वास लाने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता जानने के द्वारा अब हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है? जीवित हैं, क्योंकि वो जीवित हो उठा। पहले वो हमारे लिए मर गया, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह काठ पर और उस क्रूस पर हमारे लिए लटक गए, बलिदान दिया। ठीक है, वो प्रेम वाला बलिदान जो आपके लिए मेरे लिए किया, ताकि हम प्रभु में जीवित रहे और स्वर्ग की ओर देखें। अब क्या है कि हम अपने शरीरों को शारीरिक अभिलाषाओं से न जिए। एक जगह पे बहुत अच्छी बात लिखी जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, परमेश्वर के वचन में पाया जाता है, गलतियों और उसका 5 अध्याय और उसका जो शरीर के काम है, जो पहले हम करते थे, मैं करता था या आप करते थे, प्रभु यीशु मसीह के आने मतलब उद्धारकर्ता जानने से पहले ये हम शरीर के अनुसार चलते थे। और ये शरीर की काम क्या है? ये लिखा हुआ है गलतियों उसका 5 अध्याय और 19 पद से। सुनिए, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, 20 पद, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध,
विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और भी काम है जिसके विषय में मैं तुमसे पहले कह चुका हूं। तो ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पाप की दशा में हम ऐसी चीजें करते हैं। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये बात हमसे छुपी नहीं है। तो जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में छुप जाता है और प्रभु यीशु मसीह हमें एक नया जीवन देता है। अब देखिए ना, प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी अच्छी बात कही जब उन्होंने कहा था कि गेहूं का दाना जब तक भूमि में नहीं जाता, मरता नहीं, तब तक वो फल नहीं लाता। आप अच्छी तरह से जानता, हर किसान जानता है कि बीज इसलिए बोया जाता है कि वो जो बीज है वो मर जाए, सड़ जाए और उसमें से अंकुर फूट कर एक नया जीवन आ जाए। ठीक है, और उस नए जीवन में क्या है, सिर्फ एक ही बीज नहीं निकलता, हजारों आम निकलते, हजारों केले, हजारों नाशपाती, एक बीज से कई निकलते हैं। उसी प्रकार से हमारा आत्मिक जीवन, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन में आत्मा का फल, प्रेम, धीरज, भलाई, दृढ़ता, संयमता और भी कई आत्मा के जो फल हम देखते हैं बाइबल में लिखा हुआ है, वो हमारे जीवन में आता है। तब हम प्रभु यीशु मसीह में क्या हैं, जीवित हैं। अब एक जगह पे क्या लिखा हुआ, यदि आप जानते होंगे, मैं आपके लिए पढ़ ही देता हूँ। बाइबल में परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से हमारे सामने आता है। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 17वां पद, यदि कोई मसीह यीशु में है, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब क्या हो गई, नई हो गई। नई बातें, नई विचारधारा, नया मन, नया व्यक्तित्व, नया दिल, है ना। तो उन नए विचारधारा, नया मन, नए दिल से क्या होता है, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में खूब उथल ऊपर नीचे, जैसे बोलते हैं ना, आत्मिक हार्ट बीट, स्पिरिचुअल हार्ट बीट, या आत्मिक दिल की जो धड़कन है वो शुरू हो जाती फिर से। पहले मरी हुई थी, अब वो शुरू हो जाती। अब मैं जो जीवित रहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित रहता हूँ। एक जगह पे क्या लिखा हुआ, यदि आप पढ़ें, लिखा हुआ है कि मैं मसीह के साथ मर गया, लेकिन अब जो मैं जीवित हूं, तो कैसे जीवित हूं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा जीवित हूं। गलतियों उसका 2 अध्याय और 20 पद में यही बात लिखी हुई है। मैं आपके लिए पढ़ते, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ये जो क्रूस आप देख रहे हैं इस चित्र में, मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पाप में शरीर क्रूस पर चढ़ा। अच्छा, अब मैं जीवित न रहा, मतलब आत्मिक रीति से तो मैं मर गया, पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को क्या कर दिया, दे दिया। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि जो प्रश्न मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि क्या आप जीवित हैं, मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि हाँ भाई, हमने सही प्रश्न पूछा। ये जो प्रश्न है शारीरिक जीवन से संबंधित नहीं, आत्मिक जीवन से संबंधित है। क्या मैं जीवित हूं, है ना। मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन क्या मैं आत्मिक रीति से, क्या मेरा नया जन्म हो गया है, क्या मैं आत्मा के अनुसार चलता हूं, मेरा जीवन आत्मा से भरा पड़ा है, क्या मैं पवित्र चीजें सोचता हूं, सोचती हूं। हम सब जो अपने आप को मसीह कहते हैं, तो क्रूस से पहले पाप में मरा, क्रूस के बाद प्रभु यीशु मसीह में हम जीवित हो जाएं। और यही वो इंडिकेट करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वो ऊपर नीचे वो जो है ना लाइन ग्रीन वाली आप देख रहे हैं, ऑसिलोस्कोप जो मशीन होता है, उसमें पता पड़ता है कि आदमी जीवित है कि नहीं। क्रूस से पहले मरा, है ना, सीधी लाइन है, कुछ हार्ट बीट नहीं आत्मिक रीति से। लेकिन क्रूस के बाद अरे साहब खूब उछल कूद हो रहा है। कहने का मतलब ये व्यक्ति जीवित है 100%, लेकिन आत्मिक रीति से यहाँ पर मैं आपको बताना मांगता हूँ। तो आइए हम आत्मिक रीति से जीवित बने रहें। हम कभी भी अपने आप को
ऐसा ना सोचे कि मेरा आत्मिक जीवन खत्म हो गया। नहीं, जब कभी भी पाप में हम गिर जाते हैं, मैं गिर जाता हूँ, आप भी गिरते होंगे, प्रभु से माफी मांगे, पश्चाताप करें, मन फिराए करें और प्रभु के साथ फिर वो आत्मिक जीवन ऊपर नीचे दिल की धड़कन जो है चलती रहे। ऐसी मेरी आशा है। परमेश्वर हम सबों को इस छोटे से डिवोशन में आशीष दे।